हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाला है, कैसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। क्योंकि बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था मुझे कि मैं न्यू लवर पर या फिर आपके लव लाइफ में कौन आने वाला है इस पर वीडियो बनाऊँ। तो आज जो है आपको अपना राशि चूज करना है या जोडियाक साइन, ठीक है। सन, मून, राइजिंग, आपका जो भी इच्छा हो आप उस साइन को चूज कर सकते हो। ओके, तो अगर आपका जो साइन या राशि है वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन या टॉरस, लियो, विर्गो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, स्पाइशियस, तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपकी राशि या फिर आपकी जोडियाक साइन मेष, मिथुन, कर्क, तुला, मकर, कुंभ, एरीज, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। देख लीजिए आपकी जो साइन है वो कौन से ग्रुप में मौजूद है, आपकी राशि कौन से ग्रुप में मौजूद है, उसे आप चूज कर सकते हैं। अगर मैं बता रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग साइन को चूज कर सकते हैं। ओके, सन, मून, राइजिंग, जैसा भी आपका मन करे आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो अब बिना किसी देरी के चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपकी जो साइन या राशि है वो है वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन या टॉरस, लियो, विर्गो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, स्पाइशियस, तो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाला है। आपकी जो नेक्स्ट लवर या फिर आपको जो अप्रोच करने वाला है वो कौन होगा। ओके, तो देख लेते हैं। तो इसे आप लोग सब देख सकते हो, ठीक है, चाहे सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या सेपरेटेड हो और जानना चाह रहे हो कि कौन आपके लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द, आप लोग देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, टाइमलेस है, आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हो। तो चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग पॉजिटिव रहिए। तो हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, मैं साइंस भी आप लोगों को बताऊंगी। ओके, जो आपके पर्सन के होने के चांसेस हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो साइंस आपके पर्सन के यानी कि आपके लाइफ में जो आने वाले हैं उनके हो सकते हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। स्कॉर्पियो और पाइशिस की एनर्जी हैवी है। फिर हमारे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, एक्वेरियस और जेमिनी की एनर्जी ज़्यादा है। फिर हमारे पास है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी ज़्यादा है। ये कुछ साइंस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, अभी और भी साइंस आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तो आपके लाइफ में जो भी इंसान आने वाला है वो आपके सोलमेट होने वाले हैं, ठीक है। चाहे कोई गर्ल हो या बॉय हो, आपके जो भी नेक्स्ट लवर होने वाले हैं या फिर आपके लाइफ में जो भी बहुत जल्द आने वाले हैं, मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा जल्द। अगर अब तक आप सिंगल थे या किसी परफेक्ट पार्टनर का वेट कर रहे थे तो मुझे लग रहा है कुछ ही हफ्तों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही महीनों के अंदर इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो जाएगी। बिकॉज बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है या तो इन्होंने आपको कहीं देखा है या फिर आप इनसे ऑनलाइन मिले हो या फिर ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपको नहीं पता कि ये इंसान कौन है लेकिन ये इंसान आपको जानते हैं। ओके, तो ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है। यस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका किसी तरह का सिचुएशनशिप रहा हो या फिर आप दोनों ने साथ में कभी वर्क किया हो। ओके, कुछ लोगों के लिए, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि या तो इस पर्सन से आप रिसेंटली मिले हो कहीं पर, ठीक है, ऐसी नॉर्मली, या फिर ये पर्सन ने आपको कहीं देखा है, दूर से हो या ऑनलाइन हो, और ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं और ये आपके ट्रू सोलमेट हैं। तो आपके जो नेक्स्ट लवर होने वाले हैं या फिर आपकी लाइफ में जो इंसान आने वाले हैं आपके लव लाइफ में, वो आपके ट्रू सोलमेट, हाई लेवल के सोलमेट होने वाले हैं जिसके साथ आप सोल कनेक्शन फील करने वाले हो। ये इंसान जो भी आने वाले हैं आपके लाइफ में, ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपको इमोशनली सेटिस्फाई करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है ज़्यादा इमोशनल साइड पे हो और आपने हमेशा मतलब कहीं पर भी इन्वेस्ट किया बट आपको जो है इन रिटर्न कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन होने वाले हैं बहुत ज़्यादा ही आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देंगे, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी केयर करेंगे। तो इमोशनल फुलफिलमेंट ही इंसान जो है डेफिनेटली आपको देंगे। ओके, मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है या फिर आपने हमेशा चाहा है
कि सही इंसान आपके लाइफ में आए। और मुझे दिख रहा है कि जो वक्त था वेट करने का वो कहीं ना कहीं ओवर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप लोग बहुत टाइम से सिंगल हो, ठीक है, किसी किसी के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है। हो सकता है ये इंसान आपके पास्ट से हो, जिनके साथ आपकी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन नहीं थी, बट आप दोनों का कुछ कनेक्शन था, और ये पर्सन जो है आपको दूर से अब देखते हैं और अब जो है आपको अप्रोच करेंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट के हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई एक न्यू इंसान है जो आपके ये सोलमेट होने वाले हैं। ये डेफिनेटली किसी भी तरीके ऑथोरेटिव पोजीशन पे रहेंगे। जो भी इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, डेफिनेटली इंसान इंडिपेंडेंट होंगे अपने लाइफ में, ये कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, किसी तरह के जॉब, ठीक है, किसी भी तरह के लाइक पावरफुल पोजीशन में हो, ठीक है, या फिर ऑफिसर वगैरह हो, या बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, कुछ भी हो, जो भी ये कर रहे हो, ये डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान ऑलरेडी अपने लाइफ में स्टेबल होंगे, और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान हो, या फिर इनका काम ऐसा हो कि इनको डिसिप्लिन में रहना पड़ता हो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। इनके अंदर जो है एक पावर रहेगा लोगों को कंट्रोल करने का, सिचुएशंस को कंट्रोल करने का, ठीक है। तो ये इस तरीके के इंसान हो सकते हैं, और ये आपके क्रश भी हो सकते हैं जिन पे जो है आप नज़रें रखते हो, या वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट में ये इंसान ऑलरेडी मौजूद है, ओके, और आपको पता नहीं है अभी कि ये इंसान ही आपके लवर बनेंगे, या फिर इस इंसान को आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं। या फिर मुझे दिख रहा है कि ब्रांड न्यू इंसान है जो बहुत जल्द आ रहे हैं, और या फिर जो है ये इंसान आपको दूर से देखा है इन्होंने कहीं पर, लेकिन आपको नहीं पता कि ये इंसान आखिर है कौन, लेकिन इस इंसान को पता है कि आप उनके लिए क्या हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग के थ्रू, या फिर वर्क प्लेस में, या फिर किसी भी काम के सिलसिले में गए हो और इनसे मिले हो। जनरली मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि न्यू न्यू आपकी मुलाकात हुई है, तो ऐसे भी चांसेस हैं कि यही पर्सन के साथ आपकी बातें आगे बढ़ेंगी। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्टडी करने जाओ, या किसी वर्क प्लेस में जाओ, या ट्रैवल करने जाओ, या फैमिली गैदरिंग्स हो, तो वहाँ पर भी इस पर्सन से मिल सकते हो, या फिर ऑनलाइन इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। और भी कार्ड्स हम देख लेंगे कि कौन होंगे ये इंसान। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस डेफिनेटली होगा, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सेपरेटेड हो या डाइवोर्सी हो, सो उन केस के लिए भी मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, जो आपको, आपकी फैमिली को संभाल पाएगा, ओके। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ क्लब्स, तो इंसान जो भी होने वाले हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ओके। ये किसी भी हाल में जो भी ये ठान लेते हैं उसे करते हैं, किसी भी हाल में किसी भी चीज़ को ये इंसान क्विट नहीं करते, ठीक है। तो ओके, 5 ऑफ हार्ट्स, 5 ऑफ क्लब्स, 5 तो हो सकता है कि अभी आपको जो है अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। सी दिस, माय गुडनेस, सी दिस, 555। जब मुझे ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती है गाइस, मुझे खुद गूज़बम्स आते हैं, ठीक है, बिकॉज इससे डेफिनेटली मुझे नज़र आता है कि यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाहती है। तो आपको जो है लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। अगर आपको लग रहा है लव लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, करियर में कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको बैलेंस में रहना है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट्स ही आ चुके हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये जो भी इंसान होने वाले हैं, ये इंसान आपके लाइफ में तभी एंट्री मारेंगे, या फिर ये इंसान तभी उनके साथ आपकी बातें आगे बढ़ेंगी जब आप एक स्टेबल पोजीशन पे रहोगे, जब आपके दिलो दिमाग में टेंशन, प्रेशर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी भी तरह का स्ट्रगल, किसी भी तरह के टेंशन वगैरह नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये इंसान ऐसे होने वाले हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा होगा, ठीक है, जिनको कभी भी प्यार नहीं मिला होगा। मतलब अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि इस पर्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फेस करना पड़ा है कि कहीं पर भी इनको इतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला जहाँ पर इन्होंने ढूंढा, ओके। और हो सकता है कि ये पर्सन भी किसी रिलेशनशिप से निकल के, या फिर किसी तरह के इमोशनल बैगेज को हल्का करके आपके तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होगा। अगर आप लोगों का सेपरेशन ब्रेकअप हुआ था तो ये पास्ट के इंसान आ सकते हैं आपसे रिकन्साइल करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुझे दिख रहा है कि ये कोई न्यू इंसान होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत झेला होगा, जिनको बस प्यार की ज़रूरत है, और वो प्यार कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को देने वाले हो। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान ये होंगे। अगर इन्होंने एक बार आपका हाथ थाम लिया तो इस ज़िंदगी भर आपको नहीं छोड़ने वाले, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है। ये बिल्कुल भी ऐसे एक किस्म के इंसान मुझे नज़र
नहीं आ रहे हैं जो कि मैनिपुलेट करेंगे या चीज़ों को बीच में रोक देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो इनकी एनर्जी मुझे डेफिनेटली मुझे ऐसी दिख रही है। बट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी सैडनेस को, अपने इश्यूज़ को कभी शो नहीं करते। तो हो सकता है कि आपको भी ये इंसान एक्सप्रेस ना करे, लेकिन इनके दिल में भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि दुख होगा जब ये आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और हो सकता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्लोली स्लोली आगे बढ़े। हो सकता है कि आप लोग धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करो, देन चीज़ें जो है स्लोली स्लोली आगे बढ़े, ठीक है। तो और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है सोल एक्सपेंशन। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको ऑलरेडी इंट्यूशन आ रही है कि कौन इंसान है, या फिर आपको एटलीस्ट ऐसा फील हो रहा है कि सही में आपके लाइफ में ट्रू लव या फिर आपके जो सोलमेट है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन ने ऑलरेडी कह दिया है कि कोई आपके लाइफ में है, या तो न्यू या तो पास्ट का, जो आपके लिए बना है और आपको पता है इस बारे में। या फिर किसी किसी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा बस फीलिंग आ रही है, वाइब आ रही है कि आपके लाइफ में सोलमेट आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का जो है सोल कनेक्शन डेफिनेटली होगा, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को लेकर समझ जाओगे एक दूसरे को देखने के बाद ही कि यस, आप दोनों में कुछ पोटेंशियल है चीज़ों को आगे बढ़ाने का, या फिर आप कुछ ना कुछ एक कनेक्शन फील करोगे इस पर्सन को देखने के बाद, चाहे फर्स्ट टाइम के लिए देखो, ठीक है, या फिर पास्ट का अगर है तब भी आपको फील होगा कि नहीं यही इंसान है आपके लिए, ठीक है। तो आप दोनों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी मुझे दिख रहा है एक दूसरे को लेकर, और आप दोनों का जो सोल है वो एक दूसरे को कह देगा कि यस, ही और शी इज़ द वन। ओके, तो ऐसी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। सो गाइज ये थी सॉरी कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं गाइज, सॉरी कहीं मत जाइएगा, फीचर्स भी कुछ हम देख लेते हैं कि पाइल 1 के लिए एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हो सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक यहाँ पर गिर गया है तो देख लेते हैं। हमारे पास है वेरी प्रोफेशनल, तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे इंसान डेफिनेटली। मैंने कहा कुछ जॉब या बिजनेस में डेफिनेटली ये होंगे। किसी तरह के मुझे स्टूडेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर है भी तो ग्रेजुएशन वगैरह के साइड हो सकते हैं जहाँ पे इनको जल्दी जॉब वगैरह लग जाए। फिर है फूडी, तो खाने के बहुत शौकीन हो सकते हैं। फिर है वर्गो एरीज, तो ये उनका साइन है, आपका साइन हो सकता है। यहाँ पर है सेरेंडिपिटी, तो हो सकता है कि आप लोग सडनली मिल जाओ, ठीक है। आपने जब एक्सपेक्ट नहीं किया, आपके दिमाग में जब वो चीज़ नहीं है तब आप इनसे मिल जाओ अचानक से। फिर है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर है पास्ट पर्सन, ये इंसान आपके पास्ट से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। वेरी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं ये इंसान। प्रैक्टिकल, ठीक है, डेफिनेटली प्रैक्टिकल तो होंगे ही, इमोशंस को ये दबाते होंगे क्योंकि इन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा लाइफ में। फिर है ट्रू लवर, वाओ, ट्रू लवर ये इंसान होंगे। फेमस, तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान फेमस भी हो सकते हैं फॉलोअर्स हो इनके। एल्डर, तो ये आपसे बड़े हो सकते हैं या फिर आप उनसे, या फिर एज डिफरेंस कुछ हो सकता है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 या फिर आपकी राशि या साइन मेष, मिथुन, कर्क, तुला, मकर, कुंभ, या एरीज, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस है, तो देखते हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाला है, आपके नेक्स्ट लवर कौन होंगे, या फिर पास से भी अगर कोई आ सकता है, या फिर न्यू इंसान, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आपकी जैसे इंट्यूशन कहती है आप सन, मून, राइजिंग वैसे साइन चूज कर सकते हो, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। आपकी जैसी इच्छा हो आप उस चीज़ को चूज कर सकते हो, ओके। तो एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, और सब लोग देख सकते हो, चाहे सिंगल, कमिटेड, सेपरेटेड, ठीक है, मैरिड, जो आपकी इच्छा हो, ओके। चलिए देखते हैं, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। द हर्मिट, ओके। मैं साइंस भी बताऊंगी जो भी इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं उनके, ओके। सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और विकास देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो साइंस यहाँ पर है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर अर्थ साइन बहुत हेवी है, बहुत ही ज़्यादा हेवी है, ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, और भी साइंस आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन होने वाले हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान होंगे ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान होंगे। ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके साथ हो सकता है कि आपने ऑलरेडी वर्क किया है और आप इन पे इंटरेस्टेड नहीं रहे हो कभी भी पास्ट में, लेकिन अब आप होने वाले हो, या फिर एटलीस्ट ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। तो हो सकता है कि ये आपके कलीग हो, या फिर पास्ट में आप दोनों फ्रेंड्स थे या क्लासमेट्स थे, या फिर आप दोनों ने साथ में वर्क किया हुआ है, आपके सीनियर थे। ये कुछ भी होने के चांसेस हैं फॉर सम ऑफ यू। ओके, मैं यहाँ पर सबके सिचुएशंस बता रही हूँ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, प्लीज़ इग्नोर। ओके, एंड हो सकता है कि आपको कोई पसंद करता था एंड आप उनके लिए डिफेंसिव हो गए थे। तो हो सकता है कि इंसान लौट रहे हैं जिनको आपने रिजेक्ट किया था, या फिर जिनके लिए आपने जो है आप डिफेंसिव हो गए थे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है मुझे, हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे किसी पर्सन के साथ, मतलब आप दोनों रिलेशनशिप में थे एंड देन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, या फिर करियर इश्यूज आए एंड देन आप दोनों के बीच में दूरियां बन गई। हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो डिफेंसिव हो गए, उन्होंने ब्लॉक करना स्टार्ट किया या फिर इग्नोर करना स्टार्ट किया, तो वो इंसान भी लौट सकते हैं। तीसरा मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से सिंगल हो, ठीक है। आपने हो सकता है हर एक कोशिश की, लेकिन आपको जो है मन चाहा पार्टनर नहीं मिला अभी तक, और आपको ऐसा लग रहा है लेफ्ट आउट सा फील होता है। आपको लगता है कि लाइफ में कुछ लैक कर रहा है, आपको वो स्टेबिलिटी फील नहीं होती, ठीक है। आपको लव लाइफ में हमेशा कमी महसूस होती है। तो ऐसे सिचुएशंस आपके हो सकते हैं। तो ये जो भी इंसान होने वाले हैं कुछ लोग के, तो देखिए मुझे दिख रहा है डेफिनेटली ये पास्ट के इंसान हो सकते हैं, या फिर किसी के साथ करेंटली आपकी रिलेशनशिप टूट चुकी है, लेकिन फिर से ये इंसान जो है उस चीज़ को ठीक कर देंगे। और कुछ लोगों के लिए, जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होने वाले हैं। हो सकता है इस पर्सन के और आपके बीच में एज डिफरेंस हो। अगर एज डिफरेंस ना भी हो तो होने के चांसेस हैं कि आप दोनों के मेच्योरिटी लेवल में डिफरेंस हो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि जो भी इंसान होंगे ये आपसे कहीं गुना ज़्यादा मैच्योर होंगे, इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस किया होगा, इनकी विजडम बहुत ज़्यादा होने वाली है। और हो सकता है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और जो है ज़्यादा अकेला रहना प्रीफर करते हैं। इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ, इंट्रोवर्ट भी नहीं, एम्बीवर्ट कह सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जितना बोलना है उतना ये इंसान बोलते होंगे। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इंसान ये होंगे। इस इंसान को आप जो है हो सकता है अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में मिल सकते हो, या फिर किसी वर्क के सिलसिले में, स्टडी प्लेस में, या कहीं पर भी जहाँ पे आप काम कर रहे हो, कुछ अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, वर्क रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, स्टडी रिलेटेड हो, ऐसा कोई जगह में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। ओके, ट्रैवलिंग के थ्रू भी मिल सकते हो, बट आप दोनों के बीच में कुछ काम का सिलसिला डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। ये जो भी इंसान होने वाले हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को प्यार करने वाले, अपने लवर को प्रायोरिटी देने वाले, इंपॉर्टेंस देने वालों में से होंगे। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे अपने लाइफ में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जब स्ट्रगल कर रहे होंगे तब आप दोनों मिलोगे एंड देन आप जो हो इस पर्सन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। लेकिन जैसा भी हो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में बैलेंस लेकर आओगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ कमी है तो वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, अगर उनके लाइफ में कुछ कमी है तो आप उनको स्टेबिलिटी दोगे। और ये इंसान जो भी होंगे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। इस पर्सन ने हो सकता है लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेला हो, सेल्फ मेड इंसान ये होंगे। इनके पास जो भी चीज़ें होंगी, जितना भी इन्होंने किया होगा अब तक, इन्होंने खुद के बलबूते पर ही किया होगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, ठीक है, इनके पास बहुत सारी डिग्रीज हो, या फिर ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, डीप थॉट्स इंसान रखते हो, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल होने के चांसेस हैं। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये स्ट्रगल पीरियड में मिले आपसे, और ये आपको डेफिनेटली स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। आपको फील करवाएंगे ये इंसान कि कैसे अगर प्यार होता है, अगर कोई कनेक्शन है तो उसमें कैसे इंपॉर्टेंस दी जाती है अदर हाफ को, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ फील करवाएंगे। और मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में भी कुछ इश्यूज होने के चांसेस हैं, जिसे जो है आप कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करोगे। ओके, तो चलिए और भी कार्ड हम देख लेते हैं। तो ये इंसान आपके लवर भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ, या बीच में थर्ड पार्टी आई, अभी नो कांटेक्ट है, तो हो सकता है उनके साथ ही आपकी न्यू स्टार्ट हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एकदम ये न्यू इंसान है, इनको इनसे आप अभी तक नहीं मिले हो, ये फ्यूचर में आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा
टाइम लग सकता है, ठीक है। बहुत जल्द तो मुझे आते हुए नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये आएंगे। थोड़ा सा आपको टाइम अकेला जो है स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा जो है अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तो अभी इंसान आपके लाइफ में आएंगे। और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इस इंसान से जो है आप वर्क प्लेस में मिलोगे, या किसी आप कहीं पर काम कर रहे होगे जहाँ पे आसपास लोग रहेंगे, जहाँ पे आपका ध्यान जो है वर्क में है या कुछ कोलैबोरेशंस में है या फाइनेंस को लेकर है, वहाँ पर आप इस पर्सन से डेफिनेटली मिलोगे। और भी कहाँ से हम देख लेते हैं ये पर्सन कैसे होने वाले हैं। हमारे पास है 10 ऑफ डायमंड्स। वाओ, हो सकता है कि ये जो पर्सन आने वाले हैं इनके साथ आपकी मैरिज हो जाए, ठीक है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। ओके, किंग ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ डायमंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कपल्स, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो एक दूसरे के। हो सकता है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो, बट बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हैं, करियर इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों ने रिश्ता को तोड़ दिया। आपने सोचा मूव ऑन कर लेते हैं, फिर जो है लेकिन चीज़ें नहीं बनी, एंड ये पर्सन को ऐसा अब लग रहा है कि चीज़ें आपके बगैर जो है खाली खाली सा है, एंड आपको भी सेम। तो मुझे दिख रहा है कि ये रिकन्सिलेशन होने के भी चांस। तो कुछ लोग आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, और ये आपके पास से हो सकते हैं जिनके बगैर आप खुश नहीं हो, और आपके पर्सन भी खुश नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में इश्यूज़ बहुत सारे हैं, और ये इश्यूज़ ठीक होंगे, एंड फ्यूचर में मुझे आप दोनों की मैरिज भी नज़र आ रही है। जिनके सिचुएशन से मैच कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है, बिकॉज मुझे यहाँ पर ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि ये कोई पास्ट के हो सकते हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड या फिर कोई क्रश या फिर कोई पार्टनर जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रहा हो लॉन्ग टर्म का, या फिर आप दोनों सीरियस थे एक दूसरे को लेकर, लेकिन चीज़ें ऐसी ख़राब हुई इश्यूज़ की वजह से कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के बगैर खुश भी नहीं हो, लेकिन चीज़ों को आगे भी बढ़ा नहीं पा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली जो है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और फ्यूचर में जाके आप दोनों की मैरिज भी होगी। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, सेपरेटेड हो, आपके किड्स हैं, या फिर इन लॉज वगैरह जो है वो इशू कर रहे हैं, तो आप देखना चाह रहे हो कि आगे क्या होने वाला है। तो ये भी की चांसेस है कि आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से रिकनसाइल हो जाओ, और चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत जल्द ठीक हो जाए। ओके, और भी कार्ड देख लेते हैं। 6 ऑफ हार्ट्स। ओके, एंड अगर जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हो कोई पर्सन को, तो ये इंसान जो भी होने वाले हैं ये डेफिनेटली आपके सोलमेट होंगे, या आपके लिए बने होंगे, या आपके डिस्टिंक्ट पार्टनर होंगे, और इन्हीं के साथ आपकी मैरिज होगी, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके नेक्स्ट लेवल जो भी होंगे, चाहे वो पास से हो न्यू हो, इनके साथ आपकी मैरिज होगी, ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं। ओके, इनके साथ आपका जो है पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहा होगा, इनके साथ आपने पास्ट लाइफ में भी जो है कनेक्शन बनाया हुआ है, साथ में आपने रहा है। ओके, और आप दोनों का जो है पूरे तरीके से सोल कनेक्शन रहेगा। ओके, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होने के चांसेस हैं, बट आप दोनों जो हो एक दूसरे को बैलेंस आउट करोगे हर एक चीज़ में। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो, कोई कुछ कम, तो ये भी चांसेस हैं कि इस टाइम पे भी हम मिल सकते हो। फिर है यहाँ पर 6 ऑफ क्लब्स। ओके, तो ये चीज़ पे इस चीज़ से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि सेपरेशन हुआ है आपका, ठीक है, और चीज़ें जो हैं आपकी आगे नहीं बढ़ रही है। सेपरेशन होने के बाद भी हो सकता है कि आपने मूव ऑन करना चाहा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मुझे यह दिख रहा है कि आपका टावर मोमेंट जितना भी आना था वो ख़त्म हो चुका है। अब अगर आपको कोई स्ट्रगल करना पड़ रहा था आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। ओके, एंड आपकी लव लाइफ जो है आगे बढ़ेगी आपके पार्टनर के साथ। और जो लोग न्यू हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको बार बार धोखा मिला, या फिर आपके लव लाइफ कभी अच्छा नहीं चलता था, इसी वजह से नहीं चलता था ताकि आप जो हो सही वक्त पर अपने डिस्टिंक्ट पार्टनर से मिल पाओ, और आपको मिलने के बाद फील हो कि असली प्यार क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी को दुख दिया है, और आपने उस पर्सन की वैल्यू नहीं करी उस वक्त, ठीक है। हो सकता है आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे, लेकिन आपको कुछ लेसन्स लेने थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको टावर मोमेंट्स फेस करना पड़ता था, लव लाइफ में स्ट्रगल करने पड़ रहे थे। तो डेफिनेटली आप जो भी इंसान आने वाले हैं डेफिनेटली आपको पूरी तरीके से जो है सेटिस्फाई करने वाले हैं हर एक तरीके से। ओके, तो और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, फिर हम कुछ फीचर्स भी देखेंगे कि उनके फेशियल फीचर्स या फिजिकल फीचर्स क्या होने के चांसेस हैं। तो हमारे पास है फॉरगिवनेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको जो है फॉरगिव करना है अगर आपके पास्ट के लवर के साथ, या फिर आपके पास्ट के कनेक्शन में किसी ने आपको हर्ट किया, और आप जो है माफ़ नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फॉरगिव करना है। जैसे आप फॉरगिव करोगे, या तो पास्ट का पर्सन
आपके पास आ जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे हर एक लोगों को जिनके साथ आपके कुछ इश्यूज जुड़े हुए हैं, या फिर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लेट गो करके जो है फॉरगिव करना है लोगों को एंड हील होना है। उसके बाद ही चीज़ें आपके लव लाइफ में आगे बढ़ेंगी। और ये जो भी इंसान होने वाले हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए एक हीलर की तरह वर्क करेंगे, ये आपके हीलर होंगे। ये जब भी आपके लाइफ में आएंगे आपको पूरी तरीके से हील कर देंगे, आपके पास के इश्यूज को ठीक कर देंगे, आपको फॉरगिव करना सिखाएंगे, आपको जो है अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना सिखाएंगे। तो ये जो भी इंसान होंगे ये आपके लिए एक एंजल की तरह होंगे। तो हो सकता है कि ये इंसान आपके पास्ट के लवर ही हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है कहीं ना कहीं, बट अभी सिचुएशंस खराब है उनके साथ, तो चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी फ्यूचर में। अगर कोई न्यू इंसान भी है तब भी इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव स्पिरिचुअल होने वाले हैं, और आपको जो है हमेशा सही रास्ता ये दिखाएंगे, आपके ये ट्रू गाइड बनेंगे कहीं ना कहीं। ओके, तो कुछ फीचर्स भी हम देख लेते हैं कि इस पर्सन के ये फीचर्स कैसे होने के चांसेस हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास है दिस इज़ द वन। तो हो सकता है आपके माइंड में कोई इंसान चल रहा है, तो वो होने के बहुत हायर चांसेस हैं। ओके, या प्रेजेंट में कोई मौजूद है। मैनिफेस्ट, तो हो सकता है इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे कोई न्यू हो या पास्ट का हो। क्यूट, ये इंसान बहुत ज़्यादा क्यूट होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल। फिर है राइडिंग, तो इनको राइडिंग का शौक होगा, बाइक राइडिंग या कार ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग। ओके, रिच एंड स्टेबल, ये इंसान रिच एंड स्टेबल होंगे लाइफ में। ठीक है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है लेकिन ये इंसान स्टेबल रहे, तो कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के रहेंगे, या फिर हो सकता है इसी डिफरेंसेस के वजह से, सेल्फ स्टीम इश्यूज़ की वजह से आपका सेपरेशन हुआ था। ठीक है, तो रिच एंड स्टेबल ये इंसान होंगे डेफिनेटली। फिर है लियो एंड सजिटेरियस, तो ये इनके साइंस या आपके हो सकते हैं, फिर आप दोनों का कपल भी हो सकता है। तो हो सकता है कि जब इनको गुस्सा आता हो तब ये बातें कम करते हो या करते हो। ठीक है, फिर है फ्यूचर स्पाउस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी पार्टनर आपके आने वाले हैं अब आप। फिर है हमारे पास ट्रैवल, तो हो सकता है आप इनको ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आपका, ऑनलाइन मिले हो, मिलना चाहते हो, या ट्रैवल कुछ हो सकता है आप दोनों से रिलेटेड। वुंडेड, तो हो सकता है ये इंसान वुंडेड हो, इन्होंने भी लाइफ में स्ट्रगल्स किया हो। ठीक है, इनके भी अंदर इमोशनल बैगेज हो। फिर है टॉल डार्क एंड हैंडसम। ठीक है, तो ये इनकी ये फीचर्स हो सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस में। सॉन्ग से आप दोनों का कोई कनेक्शन हो सकता है आपने इनको सॉन्ग कभी डेडिकेट किया है, या फिर जब भी आप दोनों मिलोगे तो सॉन्ग के साथ आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे। या फिर हो सकता है सिंगर हो, म्यूजिशियन हो। फ्लर्ट, तो हो सकता है फ्लर्ट से आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो। फिर है प्योर सोल, तो ये जो भी होने वाले हैं बहुत ज़्यादा प्योर सोल होने वाले हैं, ओल्ड सोल होने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पायलचू।